हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय राकेश सर में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 इंग्लिश की प्रोज बुक का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी एलिफेंटस, का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अर्थ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने हिंदी में अर्थ सुना, समझा, पढ़ा। उसी क्रम में पार्ट 2 के तहत आइए स्टार्ट करते हैं 23 भाग लेसन 1 का। तो आइए शुरू करते हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जब तेज आंधी तूफान के साथ पानी बरस रहा था, बरस चुका था, तो फ्लावर्स वेयर गॉन, जो फूल थे पेड़ पौधों के, फसल के, हैज गॉन, जा चुके, अर्थात झड़ चुके थे, नष्ट हो चुके थे। कहाँ से? फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की सोल माने आत्मा, वाज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी, बहुत दुखी हो गया लेंचो वह सीन देख करके, वह दृश्य देख करके। व्हेन द storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म माने तूफान, हैड पास्ट माने गुजर गया, बंद हो गया, he stood in the middle of the field, वह फील्ड माने खेत, मिडिल माने बीचों बीच, स्टड माने खड़ा हुआ, वह खुला। A plague of locusts would have left more. A plague of locusts अर्थात टिड्डियों का दल, टिड्डियां लग जाती हैं फसलों में। कभी कभी टिड्डियों का आक्रमण होता है फसलों में। तो a plague of locusts would have left more than this. यदि टिड्डियों का दल भी आक्रमण करता फसल पर, तो लेफ्ट मोर, कुछ न कुछ जरूर छोड़ जाता, देन दिस, इसकी तुलना में। बट क्या हुआ? द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। भूखों मर जाएंगे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात्रि बहुत ही दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारी मेहनत, सारा जो कार्य हमने किया था, नथिंग हो गया, नष्ट हो गया, जीरो हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि अकेला घर था, पहाड़ी, निचली पहाड़ी। वी शैल गो ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखों मर जाएंगे। हंग्री में भूखा, इस वर्ष हम लोग भूखों मर जाएंगे। बट आगे देखते हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द विलेज देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ हाउस इन द मिडिल ऑफ द विलेज, जो कि घाटी के बीचों बीच उस एकांत घर में लिव्ड बने रहते थे,
देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। वहाँ एकमात्र आशा की किरण थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की, कि भगवान मेरी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। परेशान मत हो, इवन दो यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है भूखों नहीं मरता है, ईश्वर कोई न कोई उसकी व्यवस्था करता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाट, इसीलिए कहा गया है, लोग कहते हैं, कहावत कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, संपूर्ण रात्रि, लेंचो थॉट मैंने सोचा, ओनली माने केवल, ऑफ हिज वन, अपनी एक जो होप माने आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की, उसके बारे में पूरी रात सोचता रहा। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित कर रही थी, दिखा रही थी, इशारा कर रही थी कि सी एवरीथिंग, उसी की ओर देखो, सब कुछ वही है। इवन, यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कितना अगाध विश्वास था, प्रेम था ईश्वर के प्रति। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, सांड की तरह कार्य करता था, ऑक्स माने बैल, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेत में जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी, इसके बाद भी वह लिखना जानता था, अर्थात उसने कुछ न कुछ पढ़ाई कर रखी थी। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले दिन रविवार को सुबह ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, began to write, शुरू किया, जिसके कि ही उसने स्वयं ही, would carry माने ले जाना, टाउन माने शहर, एंड प्लेस इन द मेल, जो मेल होता है, जो पत्रालय होता है, जिसमें चिट्ठी डाली जाती, उसमें डालने का कार्य किया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह भगवान के नाम पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, हे ईश्वर, उसने लिखा, गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो इस वर्ष हमारा परिवार गो हंग्री, भूखों मर जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील अगेन, मुझे नीड माने आवश्यकता है 100 pesos, वहाँ की मुद्रा थी पीसो, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, 100 पीसों की जरूरत है। ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, पुनः खेत को बुआई करने के लिए, सो माने बुआई करना। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि मुझे नई फसल नहीं आती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, क्योंकि इस आंधी भरे तूफान ने, ओलों के पत्थर ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। हे ईश्वर, आप मेरी मदद करो। उसके आगे फिर उसने क्या लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता है उसने क्या लिखा, केवल टू गॉड, ईश्वर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, अंदर उसने पत्र रखा, स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन पुनः दुखी हो गया। वेंट टू टाउन, शहर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस
He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में गया, उसने स्टैम्प टिकट खरीदा ऑन द लेटर, पत्र पर चिपकाने के लिए, और ड्रॉप्ड इनटू द मेल, उस पत्रालय में उसको ड्रॉप्ड माने डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily. One of the employees, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और also helped at the post office, उस पोस्ट ऑफिस में वो मदद किया करता था. went to his boss, अपने बॉस के पास गया, laughing heartily, बहुत जोर से हंसते हुए, and showed him the letter to God, और उस पत्र को उसने जो भगवान के नाम लिखा गया था उसे दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरी नौकरी के दौरान उसने इस पते का, भगवान के नाम का पत्र जो था, कभी इस तरह का पत्र उसने नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. जो पोस्ट मास्टर था, हेड था पोस्ट ऑफिस का, वह एक मोटा व्यक्ति, बहुत ही मिलनसार स्वभाव का, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, पहले तो खूब हंसा, वह भी खूब हंसी उसको आई. फिर क्या हुआ आगे? फैट एमिएबल, एमिएबल माने दयालु हृदय होता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड, तुरंत ही क्या हुआ? तुरंत, इमीडिएटली, टर्न्ड मन परिवर्तित हो गया, सीरियस माने गंभीरता, तुरंत गंभीर हो गया. टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र पर टाइप किया, थपथपाया, ऑन हिज डेस्क, उसी डेस्क पर. कमेंटेड, और कमेंट किया, लिखा, अर्थात बोला. व्हाट फेथ, कितना विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं सोच सकता हूँ कि कितना अगाध विश्वास है ईश्वर के प्रति इस व्यक्ति का जिसने भी इस पत्र को लिखा. स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, उसने पत्राचार करने का दृढ़ निश्चय किया, अर्थात उसने भी पत्र लिखना प्रारंभ किया. सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. इस तरह से भगवान के प्रति उसके विश्वास को सेक बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया. क्या आया? एक विचार आया. आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. गुडविल माने इच्छा शक्ति. उसमें जो आवश्यकता उसकी थी, इच्छा शक्ति के अलावा कुछ और थी. इंक एंड पेपर, कागज और स्याही के अलावा कुछ और भी था उसमें. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक माने होता है दृढ़ निश्चय करना, रिजोल्यूशन माने पक्का इरादा. लेकिन उसने भी एक इरादा अपना बना लिया था, दृढ़ निश्चय हो गया था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो कर्मचारी थे, सहयोगी, उनसे चंदा के रूप में धन इकट्ठा करने का निश्चय किया. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन से भी कुछ भाग उसमें दान किया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने अधिकांश मित्रों से जो कि उस एक्ट ऑफ चैरिटी, उस जो दान का कार्य था, उसमें उदारता का जो कार्य था, उसमें सहभागिता करने का उसने सबको प्रोत्साहित किया, और सबने किया भी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send. It was impossible for him to gather together, अर्थात
असंभव था इतना, चूंकि 100 पीसोज इकट्ठा करना, इसलिए सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, वह आधे से कुछ अधिक पीसोज ही इकट्ठा कर पाया और फार्मर को, उस किसान को भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप एड्रेस टू लेंचो, उसने एक लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर कार्ड, उसने भी उसके विश्वास को कायम रखते हुए केवल एक सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर किया, गॉड, अर्थात उसके विश्वास को उसने कायम रखने का कार्य किया कि भगवान ने ही उन्हें भेजा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, क्योंकि बड़ा विश्वास था उससे भगवान के प्रति। अगले संडे को, रविवार को, लेंचो थोड़ा तड़के ही आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, जैसे कि पूछने आया करता था, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर, क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन who has performed a good deed, looking on from him office. It was the postman himself, स्वयं ही पोस्टमैन आया, who handed the letter to him, उसने उस पत्र को देने का निश्चय किया जब पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ माइंड, उस व्यक्ति को संतुष्टि हो रही थी उसके भाव को देख करके, who has performed a good deed, बहुत अच्छा कार्य किया, वो सोच रहा था, परफॉर्म किया। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस को, अपने कार्यालय को देख रहा था। लेंचो शोएड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, इतना अगाध प्रेम था, विश्वास था लेंचो को कि उसने जरा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया उस धन को देख करके, कि उसको लग रहा था कि ईश्वर नहीं भेजा होगा, नॉट स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना अगाध विश्वास था, इतने सरे उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने उस धन की गिनती की, अकाउंट किया, तो नाराज हो गया। बिकेम एंग्री, क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर इस तरह की गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना तो डिनाइड मना कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने निवेदन किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड रीडिंग, पुनः तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया, पोस्ट ऑफिस के, पेपर और स्याही लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो सार्वजनिक प्लेस होता है लोगों के बैठने का, पोस्ट ऑफिस में लिखने का जो टेबल होता है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ बस मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को रिंग बनाते हुए, सिकोड़ते हुए, लिखते समय बन जाती है ना हमें। कास्ट बाय द एफर्ट, अपने प्रयास को उतारते हुए, he had to make to express his ideas, उसने अपने विचारों को व्यक्त कर किया। when he finished he went to the window, जब समाप्त किया उसने अपना लिखना तो वह खिड़की पर गया। to buy a stamp, एक टिकट खरीदा। which he licked, उसने उसे थूक लगाया जाता है, उस पर टिकट पर थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवेलोप, और उस लिफाफे पर चिपकाया। एनवेलोप माने लिफाफा, एफिक्स्ड माने चिपकाना। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी ठुड्डी से उस पर मारा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द, उस क्षण वह पत्र इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, पुनः जब वह पत्र दोबारा गया उसे खोलने के लिए पोस्ट मास्टर जब गया, इट सेड गॉड, उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, आपने जो धन भेजा था उसमें से केवल
70 एपिसोड मुझे प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। शेष धन कृपया भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल। दोबारा डाक के द्वारा मत भेजिएगा, डाक के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर और ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं यह बेईमानों का समूह है, ये लोग बहुत बेईमान हैं। नीचे उसने हस्ताक्षर कर दिया लेंचो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लेसन 1 का हिंदी में पूरा अर्थ बताया। क्योंकि इसी के आधार पर आप जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, बहुत गम्य प्रश्न अर्थात पैराग्राफ दिया रहता है, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर रहता है, OMR शीट में भरने के लिए वह कर पाएंगे यदि आप इसका हिंदी में अर्थ कायदे समझ लेंगे। क्वेश्चन आंसर आता है, याद कर लेंगे, अच्छा है। नहीं याद कर पाएंगे तो इसी के आधार पर आप उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेंगे। आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।